मध्यमत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश उपाध्याय। दोस्तों, आज बात शुरू करने से पहले विशाखापट्टनम में हुई गैस त्रासदी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुई रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि। इन हादसों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि त्रासदियां भी अपने शिकार के रूप में सबसे पहले गरीब को ही चुनती हैं। और अब बात कोरोना इफेक्ट की। दोस्तों, कोरोना इफेक्ट के चलते देश और समाज अपने वर्तमान से तो जूझ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब भविष्य की चिंताएं भी शुरू हो गई हैं। यह तो तय है कि कोरोना संकट की जो स्थिति आज है वो हमेशा नहीं रहने वाली। कोरोना रहेगा, लेकिन हालात सुधरेंगे। देश और समाज सामान्य जिंदगी की ओर लौटेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह जिंदगी उतनी ही सामान्य होगी जितनी वह कोरोना से पहले थी? शायद नहीं। पोस्ट कोरोना सीन को लेकर हम आज से मध्यमत की इस कोरोना इफेक्ट श्रृंखला में इस महामारी से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समाज में इस महामारी के कारण क्या क्या बदलाव संभावित हैं और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो सीरीज की शुरुआत उन मजदूरों और कामगारों से जो लॉकडाउन के चलते पहले अपने अपने शहरों में फंसे और अब चौतरफा पड़े दबाव के चलते संबंधित राज्य सरकारें जिन्हें अपने अपने यहां बुलाने लिवा लाने के जतन कर रही हैं। इन कामगारों की हालत और उनके साथ बीत रही अमानवीय त्रासदी को सबने देखा है, पर अब ये लोग अपने अपने गांव घरों की ओर लौट रहे हैं। इनके लौटने की खबर पर आप संतोष की एक छोटी सी सांस ले सकते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म हो जाने वाली नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन मजदूरों के अपने अपने गांव घरों में पहुंच जाने से मामला सुलझ जाएगा? क्या उनके अपने परिवार के बीच पहुंच जाने से समस्या खत्म हो जाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल वो ये कि उनका अपना परिवार, उनका अपना गांव उन्हें किस तरह स्वीकार करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर वापसी से इन बेसहारा हुए लोगों की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कतई नहीं होने वाला। इस बात पर तो बहुत हल्ला मचा कि ये मजदूर अपनी अपनी जगहों पर फंसे हैं, उनके साथ जीने लायक स्थितियां नहीं हैं, उनके सामने दो ही विकल्प बचे हैं कि या तो कोरोना से मरें या भूख से मरें, आदि आदि। पर क्या किसी ने यह सोचा है कि इतनी बड़ी संख्या में इन कामगारों के अपने अपने गांव घरों में लौट आने के बाद वहां क्या हालात बनेंगे? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये जो लोग अलग अलग राज्यों से देश के महानगरों या बड़े शहरों में गए थे, उसका सबसे बड़ा कारण स्थानीय तौर पर यानी उनके अपने गांव कस्बे में रोजगार की उपलब्धता का न होना था। गांव में रोजगार बचा नहीं था या नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा था, तभी तो इन्हें रोजी रोटी के लिए पलायन पर मजबूर होना पड़ा। अब एक तरह से प्रति पलायन हो रहा है। ये गांव में नई मुसीबतें और चुनौतियां लेकर आने वाला है, जिनसे निपटने के लिए न तो गांव तैयार हैं और न ही राज्य सरकारें। तो तय मानिए कि देश का ग्रामीण परिवेश एक बार फिर एक नए संकट से घिरने वाला है। कल बात करेंगे इस नई स्थिति के कारण गांव के परिवार और घर पर पड़ने वाले असर की। आप देखते रहिए मध्यमत। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।